फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सर आपको अपने यूट्यूब चैनल सिंग्स ऑफ फिजिक्स वाले में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे आपको सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बात करते हैं कि सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्यों यूजफुल है। सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से हम दो सदिशों के योग का परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी सहायता से केवल दो सदिशों के योग के परिणामी को ही ज्ञात किया जा सकता है। और ये नियम लगता कब है? जब हमारे दो सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में दिए हों, तब हम इस नियम का यूज करते हैं। माना हमारे दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में दिए हैं। आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि इन दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु O है, अर्थात ये समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में दिए हैं। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि यदि हमारे दो सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के रूप में दिए हों, तो उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के मुख्य विकर्ण को प्रदर्शित करता है। अर्थात दोनों सदिशों के योग का परिणामी समांतर चतुर्भुज का मुख्य विकर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की आकृति को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर O, A, B, C हमारा एक समांतर चतुर्भुज है और इसका मुख्य विकर्ण है OC, जो इनके परिणामी को प्रदर्शित करेगा। हमने माना दोनों सदिश जो हमारे ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्या ज्ञात करना है? R। बड़ी आसानी से आपका R निकल आता यदि OCB एक साधारण त्रिभुज ना होकर के समकोण त्रिभुज होता। तो चलिए सबसे पहले हम इसे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने B सदिश की दिशा को थोड़ा और आगे बढ़ाया और इस पर लंब CD खींच दिया। अब OCD आपका एक समकोण त्रिभुज है, R जिसका कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम कर्ण तो निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमको लंब और आधार ज्ञात होना चाहिए। आधार क्या है हमारा इस त्रिभुज का? OD, और लंब क्या है? CD। तो सबसे पहले हम लंब और आधार को ज्ञात करेंगे। और समकोण त्रिभुज में लंब आधार को कैसे ज्ञात करते हैं? कोण दिए होने पर कोण की सहायता से। तो आप जानते हैं ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। तो हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज CBD ले लिया। कारण क्या है CBD लेने का? क्योंकि इससे हमें CD और BD को निकालना है। समकोण त्रिभुज CBD में हमें लंब निकालना है और कर्ण हमारा A वेक्टर दिया हुआ है। लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब हमारा CD है और कर्ण का परिमाण A है। क्रॉस मल्टीपल किया, यहाँ से आ गया हमारा A साइन थीटा इज इक्वल टू CD। अब बात करते हैं कि BD, तो BD इस त्रिभुज का आधार है, इसलिए हमने cos थीटा लिया। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हमारा आधार हो गया BD और कर्ण हो गया A। क्रॉस मल्टीपल किया तो आ गया A cos थीटा इज इक्वल टू BD। वापस से हम जाते हैं R जिस समकोण त्रिभुज का कर्ण है उस त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज OCD में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमारा R है, तो R का स्क्वायर बराबर लंब है CD, तो CD का स्क्वायर, आधार है OD, तो OD का स्क्वायर। याद रखिए हम OD को लिख सकते हैं
ओ बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। हमने सी डी की जगह सी डी का मान रख दिया जो कि हमने निकाला हुआ है ए साइन थीटा, और ओ बी की जगह ओ बी का मान रख दिया जो कि बी है, और बी डी की जगह बी डी का मान रख दिया जो हमारा ए कॉस थीटा है। ए साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका 2ab कॉस थीटा। आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर के हमारे दो पद हैं, दोनों से हमने ए स्क्वायर का कॉमन ले लिया, वापस क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप जानते हैं कि सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब हमने आर का स्क्वायर हटाया उसमें रूट लग गया तो आ गया आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।